बात है 1953 की। एक छोटा सा शांत शहर, एक एकदम परफेक्ट हाउसवाइफ और एक ऐसा राज जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम कहानी सुनेंगे अनीता की, एक ऐसी औरत जिसकी प्यारी सी मुस्कान के पीछे एक बहुत ही भयानक सच छिपा हुआ था। सोचिए, किसी के बारे में ये कहा जाए, ये महिला पूरी तरह से शैतान है। बस इसी एक लाइन से इस कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसी लाइन जो हमें सीधा इस खौफनाक दास्तान के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देती है। तो साल था 1953। जगह थी बॉदमर्सविल, एक छोटा सा प्यारा सा शहर। मतलब एक ऐसी जगह जहां सब एक दूसरे को जानते हैं, सब कुछ एकदम शांत और परफेक्ट लगता है। और इसी शहर में रहती थी अनीता, ऊपर से देखने पर एक बिल्कुल आम हाउसवाइफ। और यहीं से कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। देखिए, अनीता की ना दो जिंदगियां थीं। एक तरफ वो थी एक बेहतरीन पड़ोसन जिसकी मुस्कान की सब मिसाल देते थे, हर कोई उसे पसंद करता था। लेकिन दूसरी तरफ उस मुस्कान के पीछे एक बहुत ही गहरा काला राज छिपा था। एक ऐसा अतीत जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 6, जी हाँ 6, ये सिर्फ कोई गिनती नहीं है। ये अनीता के उन पतियों का नंबर है जो एक के बाद एक बस गायब हो गए। और मजे की बात देखिए, किसी को शक तक नहीं हुआ। तो अब कहानी में एंट्री होती है अनीता के 7वें पति की, और यहीं से मिलता है एक छोटा सा मामूली सा सुराग, एक ऐसा सुराग जिसने इस पूरे भयानक राज पर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। उनका नाम था फ्रैंक, और फ्रैंक ही वो पहला इंसान था जिसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसे ये लगने लगा था कि अनीता की ये जो परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी है ना, इसमें कुछ तो है जो ठीक नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और उसकी नजर एक बहुत ही छोटी सी लेकिन अजीब बात पर पड़ी। अनीता मेहमानों के लिए, सबके लिए बड़े ही शानदार डिनर बनाती थी, लेकिन वो खुद अपने बनाए खाने को कभी हाथ तक नहीं लगाती थी। मतलब वो प्लेट लेकर बैठती तो थी, खाने का नाटक भी करती थी, पर असल में एक निवाला भी उसके मुंह में नहीं जाता था। और ये कोई एकाध बार की बात नहीं थी, ये हर बार होता था। जाहिर है फ्रैंक का शक अब यकीन में बदलने लगा था। बस इसी शक के धागे को पकड़कर फ्रैंक उस खौफनाक सच तक जा पहुंचा। एक ऐसा सच जिसे जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि उससे पहले जो 6 पति थे, उनका आखिर हुआ क्या था। वो लोग सिर्फ गायब नहीं हुए थे, नहीं, सच तो ये था कि अनीता ने उन्हें डिनर में सर्व कर दिया था। सोचिए जरा, उसका तरीका क्या था। पहला कदम हत्या, दूसरा कदम जिस्म के टुकड़े करना, तीसरा कदम उसे पकाना, और चौथा और सबसे भयानक कदम उसे अपने ही मेहमानों को परोस देना। ये गुस्से में ये अचानक किया गया कोई जुर्म नहीं था। ये एक पूरी प्लानिंग थी, ठंडे दिमाग से की गई हैवानियत। और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। तो अब जब फ्रैंक को ये सब पता चल चुका था, उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, यहां से जिंदा कैसे निकला जाए। फ्रैंक अपने भागने का प्लान बना ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। डिनर के लिए मेहमान आ चुके थे। अब सोचिए फ्रैंक की हालत। वो अपनी कातिल बीवी और उन बेचारे मेहमानों के साथ, जिन्हें कुछ नहीं पता था, उसी घर में फंस चुका था। सब लोग डिनर टेबल पे बैठे और तभी अनीता आराम से फ्रैंक की तरफ झुकी और उसके कान में धीरे से फुसफुसाई, चिंता मत करो डार्लिंग, अगला नंबर तुम्हारा ही है। बस ये सुनते ही फ्रैंक के होश उड़ गए। वो घबरा गया। उसने फौरन बाथरूम जाने का बहाना बनाया और वहां से सीधा घर से भाग निकला। वो बस दौड़ता रहा बिना पीछे देखे, जब तक कि वो सीधा पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच गया। जब पुलिस फ्रैंक के साथ उस घर पहुंची तो वहां अजीब सी शांति थी। घर एकदम खाली था। अनीता जा चुकी थी। पुलिस को लगा कि शायद वो हमेशा के लिए गायब हो गई, लेकिन जब उन्होंने घर की तलाशी ली तो उनकी नजर पड़ी बेसमेंट पर। और जब उन्होंने बेसमेंट का दरवाजा खोला तो अंदर जो मिला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वहां अनीता के पिछले 6 पतियों के टुकड़ों में बटे हुए अवशेष पड़े थे। अनीता तो कभी नहीं मिली, लेकिन उसकी कहानी आज भी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है कि एक परफेक्ट खूबसूरत मुस्कान के पीछे आखिर कितना अंधेरा छिपा हो सकता है।